स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमएससीसी में। क्या आप 12th में हैं या 11th में है या 9th में या 10th में, किसी भी क्लास में है और आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश को स्ट्रांग बनाएं, वो भी बेसिक से, तो हम आज आप लोग के लिए टेंस का क्लास लेके आए हैं। टेंस में 2 क्लास पिछला हो चुका है। स्टार्ट किए थे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और आज का जो क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि आप अगर शुरू से क्लास करना चाहते हैं तो इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। और ग्रामर में आपको मजबूत पकड़ हो जाएगा अगर सही से ट्रांसलेशन आप बनाने के लिए सीख जाइएगा तो। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस में ही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम टेंस स्टार्ट किए थे तो उसमें पहला 2 क्लास हो चुका है। अगर आप क्लास नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें पहले पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, देखिए परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट हो गया, कोई भी काम परफेक्ट मतलब पूर्ण हो गया, फिनिश हो गया। अगर परफेक्ट हो गया तो इस सेंटेंस आ जाएगा किस में, पास्ट में। लेकिन पास्ट में नहीं, इसका अर्थ जो देगा, मीनिंग देगा प्रेजेंट में ही। और सेंटेंस से ऐसा लगेगा कि जो काम हुआ है जस्ट अभी खत्म हुआ है, और इसका मीनिंग जो निकलेगा प्रेजेंट में ही। चलिए इसमें देखिए पहचान है इसका, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ई है, ला है, दिया है, गया है इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अगर किसी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, या है, दिया है, लिया है इत्यादि लगा रहे तो उसका अनुवाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अब देखिए, अब बात है कि स्ट्रक्चर, सेंटेंस को कैसे बैठाना है, किस तरीका से बैठाना है। बात है यहाँ स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में इसका है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये तो सिंपल है, और ये इस साइड में जितना है सिंपल सेंटेंस है और उधर नेगेटिव। पहले हम सिंपल बना लेते हैं, इसको बनाने के लिए सीखते हैं। इसमें पहला सेंटेंस है, उसने एक पत्र लिखा है। अब इसमें देखिए कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, स्ट्रक्चर पे ही बैठाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है उसने। अब आप बताइए, उसने एक पत्र लिखा है, उसने का क्या होगा, ही होगा। अब सब्जेक्ट ही हो गया। अब ही के अनुसार क्या लगेगा, हैज या हैव। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं साइड में, ही सी इट नेम के साथ हैज लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा। और हैज और हैव जो है ऐसा हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद अगर मेन वर्ब आए वो हमेशा वर्ब के तीसरा फॉर्म में आता है, थर्ड फॉर्म में आता है, ये फिक्स है। चाहे इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइए, ग्रामर बनाइए, वॉइस मैसेज जो भी बनाइए, हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। चलिए अब बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इसका ही, उसने का ही। अब ही के अनुसार हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज। आज सब्जेक्ट हो गया हैज लगा दिए सब्जेक्ट के अनुसार। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें है लिखना, ना हट के देखिए पहचान लग गया, लिखा आकर हर्षी का, या है वो है, जो भी हो, यहाँ लिखना का थर्ड फॉर्म रिटेन। अब क्या लिखा, एक पत्र, यहाँ पे लिखना है ए लेटर। तो इसका फाइनल हो गया, ही हैज रिटेन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा है। अगला सेंटेंस है, हमने यह फिल्म देख ली है। अब यहाँ पे है हमने का वी, हमने का होता है वी, हम हो गया, हम लोग हो गया। अब वी के अनुसार क्या लगाना है, हैव लगाना है, वी। अब वी के अनुसार हैव, वी हैव। अब देख लिया मतलब पूरा देख लिया, वॉच का तीसरा फॉर्म वॉच्ड। अब क्या देखा, यह फिल्म जो है ऑब्जेक्ट है और साथ में ही है, साथ में ही लिखना है इसको।
दिस मूवी, दिस फिल्म या मूवी, फुल स्टॉप। तो इसका हो गया वी हैव वॉच दिस मूवी। अगला सेंटेंस है मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। अगला सेंटेंस है मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। इसका मैंने सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा आई। अब आई के अनुसार हैव, तो यहाँ पे हैव लगा देंगे, आई के अनुसार हैव। अब हैव जो है और हैज जब भी आएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म के साथ ही आएगा। अब इसमें लगाना है तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, लिया, होमवर्क पूरा कर लिया मतलब फिनिश्ड। आई है फिनिश्ड, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। क्या पूरा कर लिया, अपना होमवर्क। माई का अपना होता है माई, आपको पता ही होगा, माई का अपना माई, तो साथ में है अपना होमवर्क, हो जाएगा माई होमवर्क। फुल स्टॉप। तो इसका बन गया फाइनल, आई है फिनिश्ड माई होमवर्क। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, और इस अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वहाँ सबसे पहले कि आप इंडिफिनिट का और इम्परफेक्ट का वीडियो देख लीजिए, तब ये वाला वीडियो समझ में अच्छा से आएगा। इसका है उसने प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। अब यहाँ उसने प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। अब इसने यहाँ हो जाएगा सी, लड़की है सी। अब सी के अनुसार सी कैसा सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सी हैज सफलतापूर्वक, सी हैज सक्सेसफुली। सक्सेसफुली। अब क्या, प्रवेश परीक्षा मतलब इंट्रेंस एग्जाम, किसी भी फॉर्म में भरने से पहले मतलब किसी भी कहीं एडमिशन लीजिए तो वहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इसका हो जाएगा इंट्रेंस एग्जाम। सी हैज सक्सेसफुली पास कर ली है मतलब क्लियर कर लिया, क्लियर द इंट्रेंस एग्जाम, द इंट्रेंस एग्जाम, एग्जामिनेशन होगा। तो इसका हो गया सी हैज सक्सेसफुली क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अगला सेंटेंस है हम लोग यहाँ अंग्रेजी सीखने आए हैं। अब देखिए सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट निकालना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद जैसे जैसे काम हुआ वैसे यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम लोग का क्या होगा वी, यहाँ पे लिखना वी। अब वी के अनुसार, वी यहाँ पे है पुलुलर है तो हेल्पिंग वर्ब पुलुलर आएगा, वी हैव, वी हैव। अब यहाँ पे सीखने आए हैं, वी हैव आए हैं, आना का थर्ड फॉर्म। कम केम कम, कहाँ यहाँ आए, कम हियर, कम हियर। क्या करने आए यहाँ, अंग्रेजी सीखना, कम हियर अंग्रेजी सीखने, कम हियर टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। तो इसका बन गया वी हैव कम हियर टू लर्न इंग्लिश। और नेक्स्ट सेंटेंस है इसका अफर्मेटिव का लास्ट वाला, ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी है। देखिए अगर आप 4 सेंटेंस बना लिए हैं तो ये भी बन जाएगा आपसे, ये जो है आप ही को बनाना है कमेंट में, कैसे बनेगा कमेंट कीजिए कमेंट में बना के। और अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव में। देखिए नेगेटिव में और आसान है बनाना, इसमें क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं साइड में। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह है नेगेटिव का स्ट्रक्चर।
और हैज, हैव, हैड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हैव का ही फॉर्म है, 5 फॉर्म होता है। हैज, हैव, हैड, हैड अगर लिखेंगे या तो पास्ट में आ जाएगा, उसके बाद तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। चलिए अब नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे है उसने आज मुझे फ़ोन नहीं किया है, लास्ट में देखिए या है, ई है, दिया है, लिया है, कुछ भी हो मतलब परफेक्ट का है। अगर है तो परफेक्ट है, किसका परफेक्ट है? प्रेजेंट का। अगर यहाँ पे रहता तो पास्ट में चल जाता, अभी नहीं बताएंगे। चलिए इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, उसने क्या होता है, फोन नहीं किया, ही ही। अब ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ड हैज, ही हैज नॉट, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ड के बाद नॉट, फोन नहीं किया मतलब कॉल नहीं किया, ही हैज नॉट कॉल्ड, किसको, मुझे, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉल नहीं किया, कॉल मी, कब, आज, आज समय है, लास्ट में आता है टुडे। तो इसका बन गया ही हैज नॉट कॉल्ड मी टुडे, उसने आज मुझे फोन नहीं किया, यह है नेगेटिव का। और अगला है उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। इस पे देखिए उन्होंने, उन्होंने सब्जेक्ट है यहाँ पे, दे होगा। अब दे के अनुसार आई वी यू दे यहाँ पे है, इसके साथ हैव, दे हैव प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया मतलब कंप्लीट नहीं किया, नॉट फिनिश्ड, क्या पूरा नहीं किया, दे हैव नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट। यह है नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप अफर्मेटिव बना लेते हैं, नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और इम्परफेक्ट का क्लास देख लीजिए, तब आराम से समझ में आ जाएगा। अगर और समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा और बेसिक क्लास लेके आएंगे, बेसिक क्लास के लिए आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने यह घर नहीं बनाया, ये बहुत बार सुने हैं सेंटेंस, आप लोगों ने यह घर नहीं बनाया, यहाँ पे आप लोग, यू हो जाएगा, यू के साथ सब्जेक्ट कैसा है, पुलुलर, तो हेल्पिंग वर्ब पुलुलर ही आएगा। यू हैव, नहीं, नॉट। आप देखिए बनाया, बनाना का बिल्ड होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बिल्ड का बिल्ट बन जाएगा, BUILT, बिल्ट। अब क्या ऑब्जेक्ट है, यह घर, साथ में है यह घर, दिस हाउस, बिल्ड दिस हाउस। अगला सेंटेंस है शिक्षक ने इस विषय को नहीं समझाया है, शिक्षक ने इस विषय को नहीं समझाया, द टीचर, द टीचर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, द टीचर हैज, नहीं, नॉट है, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हैज नॉट समझाया मतलब टीचर जो है अच्छे से नहीं समझा, मतलब एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया है, तो इसका हो जाएगा नॉट एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म। अब क्या, इस विषय का हो जाएगा ऑब्जेक्ट है दिस टॉपिक, दिस टॉपिक, टीचर ने किसी भी टॉपिक पे डील नहीं किया होगा मतलब एक्सप्लेन नहीं किया होगा। अगला सेंटेंस है आपका भाई काम करने के लिए वहां नहीं गया है। देखिए इस कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आपका भाई, साथ में है योर ब्रोदर, योर ब्रोदर, और नाम है, नाम सिंगुलर होता है, ही सी इट नेम, नाम में देखिए किसी का भी नाम हो सिंगुलर, योर ब्रोदर नाम होगा, नाम के साथ हैज।
अब नहीं, नॉट, अब जाना नहीं गया, जाना का गो वेंट गोन, हैज नॉट गॉन देयर बन जाएगा नॉट गॉन देयर, वहां नहीं गया। अब क्या करने के लिए, काम करने के लिए, टू वर्क, टू वर्क। तो इसका फाइनल बन गया योर ब्रोदर हैज नॉट गॉन देयर, वहां नहीं गया टू वर्क, काम करने के लिए। अगला लास्ट सेंटेंस है नेगेटिव का, मैंने ताजमहल नहीं देखा। देखिए अगर नेगेटिव बना लिए हैं तो ये एकदम सिंपल सा है, आप बनाइए कमेंट में कैसे बनेगा। और अब जो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में। देखिए इंट्रोगेटिव बनाना जो है और आसान है। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ में जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसको हम आगे कर देंगे। चलिए समझते हैं सेंटेंस। इसमें क्या होता है, देखिए सेंटेंस में है, यहाँ सेंटेंस है क्या तुमने महात्मा गांधी का नाम सुना है। इसमें सबसे पहले क्या को आप हटा दीजिए, यहाँ से बनाइए तुमने, तुमने का होगा यू। आप देखिए यू के अनुसार क्या लगेगा, सब्जेक्ट है प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, हैव लगेगा। क्या वाला में हैव को आगे कर देते हैं, मतलब सब्जेक्ट के साथ में जो लगेगा उसको आगे कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा हैव यू। अब सुना, सुना का हियर होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब का, हो जाएगा हियर्ड, HEARED, हियर्ड। किसका नाम, तो महात्मा गांधी का नाम, द नेम ऑफ महात्मा गांधी, द नेम ऑफ महात्मा गांधी। और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। तो अगला सेंटेंस है क्या आपने पत्र नहीं लिखा है, सिंपल सा, क्या आपने पत्र नहीं लिखा। यहाँ पे देखिए आपने, आपने क्या हो जाएगा यू। अब यू के अनुसार, यू के अनुसार हैव लगेगा, तो क्या वाला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है उसको आगे कर देंगे हैव को, हैव, हैव को क्या किए आगे कर दिए। अब लिखा, लिखना का राइट, तो यहाँ तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। एक मिनट, नहीं भी लगा हुआ है, नहीं लगा है तो नोट लगा देना यहाँ पे, रिटेन, लिखना का रिटेन, क्या नहीं लिखा, पत्र, रिटेन ए लेटर। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे है अगला, अगला है क्या शिक्षक ने कॉपियाँ जांच ली, क्या शिक्षक ने कॉपियाँ जांच ली। अब यहाँ पे है शिक्षक, सिंगुलर है, द टीचर, द टीचर। अब इसके साथ हेज लगाना है, हेज को आगे कर देंगे। अब चेक, इसका कॉपी जांचना, चेक करना, चेक करना का थर्ड फॉर्म चेक्ड, CHE, चेक्ड। द कॉपी, चेक द कॉपी, एक सदी है को एक सदी लगा दिए यस, कॉपी। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस क्या ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी है। तो देखिए इसमें क्या है, क्या लगा हुआ, ट्रेन है। ये जो है सेंटेंस आप बनाइए कमेंट में कैसे बनेगा ये वाला, ये तीन अगर बन गया आपसे तो ये भी बन जाएगा। तो अब हम जो बताने वाले हैं अब WH है। WH में क्या होता है, इंट्रोगेटिव के आगे, इंट्रोगेटिव के आगे ही हम WH क्वेश्चन लगा देते हैं। इसमें तक WH में क्या क्या आता है, इसमें आएगा कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे, कौन, ये सब क्या है WH क्वेश्चन। इसको हम क्या करते हैं, कहाँ लगाते हैं, इंट्रोगेटिव जैसे बनाए बस उसी के आगे हम लगा देंगे। तो ये आप यहाँ सेंटेंस से समझते हैं। यहाँ पे है आप यहाँ क्यों आए हो, आप यहाँ क्यों आए हो, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले है क्यों, क्यों का लिखना है WH, WH कब, क्यों, कैसे, वाई, वाई हो गया। अब
वाई के बाद हैज और हैव ये कैसे लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है आप, आपके साथ क्या लगेगा, आपके साथ लगेगा हैव। वाई हैव यू, आना का कम, कम केम कम, तीसरा फॉर्म कम हियर और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया वाई हैव यू कम हियर। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने इस समस्या को कैसे हल किया है। तुमने इस समस्या को कैसे हल किया है, इसका बन जाएगा कैसे, कैसे का होता है हाउ। हाउ, अब हाउ, हाउ के बाद क्या लगेगा, डब्ल्यू एच लिख दिए। हाउ के बाद हैज या हैव, ई लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है तुम के साथ हैव। हाउ हैव यू, नहीं रहेगा तो नोट लगा देना, तो नोट नहीं है यहाँ पे, नहीं लगाना है यू। उसके बाद क्या, भर का थर्ड फॉर्म हल किया, मतलब सोल्व, क्या हो जाएगा सोल्व्ड। क्या सोल्व किया, इस समस्या, इस समस्या मतलब दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्क। अब अगला सेंटेंस है, आप कहाँ गए हो। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच क्या है, कब कहाँ क्यों, पहले इसका लिखना है वेयर हैव यू। अब गए, जाना का गो, वेंट गॉन बन गया। अब अगला सेंटेंस है, अगर ये सेंटेंस बन गया तो नीचे वाला आप कमेंट में बताइए कैसे बनेगा। ये सिंपल सा ही है, बस अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। सबसे पहले क्या करना है, डब्ल्यू एच खोजना है, उसके बाद हैज या हैव लगा देना है सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद भर का तीसरा फॉर्म। आज का जो क्लास था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए इतना सही रहने दीजिए।